बहुत बार I've seen पेरेंट्स की जो उनकी ड्रीम्स पूरी नहीं हुई, वो बेटे हाँ जी या करवा गए। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड वेरी वेरी क्विकली द फादर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स पेनफुल। यू सी, बच्चे ने 8, लड़के ने 8 चीजें ठीक की, वो 2 चीजें ठीक नहीं, वो 2 जरूर गिनाएंगे, जरूर गिनाएंगे फादर। मम्मियाँ जो है थोड़ी प्रोटेक्टिव फिर रहेंगी कि नहीं देखो इतने अच्छा, 8 तो अच्छे हो गए ना उसके। हाँ हाँ, वो तो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग हियर, राइवलरी। तुम बिगाड़ रहे हो उसको, ये भी आता है जब राइट, मदर्स या करती हैं तो फादर्स आले तुम बिगाड़ रहे हो, तुम ये नहीं देख रही। या सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कि अपने सेल्फ को, जो अहम है ना आदमियों का, मेन, ओके ये भी बड़ा है, मस्ट शेयर दिस, व्हाट इज दिस मेल ईगो। मेल ईगो नाम की भी कोई चीज होती है? सोशल मीडिया लैंग्वेज। एग्जैक्टली। मैंने कहा ये क्या चीज होती है मेल ईगो, बट देयर इज नो सच थिंग, इट्स जस्ट सेल्फ, इट्स क्रिएटेड समवेयर. Girls, women also have ego. It's not a male ego which is a only males thing. It's ego is basically self. आप सेल्फ इन्फ्लेट करोगे तो आप इन्फ्लेटेड ईगो वाले हो जाओगे। मैं, आई मी माई सेल्फ, 3 बेस्ट फ्रेंड्स। सो दूसरा अगर है तो हम फिर क्या बोलते हैं, अपने आप को कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे आपकी, इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी। कमिंग बैक टू, आप अपने अपने ईगो को साइड पे छोड़ दो घर पे, दरवाजे से बाहर निकलते हो ना तो ईगो को रखो अपना फॉर द वर्ल्ड। हाँ, कीप इट ऑन योर शोल्डर, डोंट कीप इट एनीवेयर एल्स। Keep it on your shoulder, keep your ego on your shoulder, that's a good place to be in. But when you come home, take away that and keep it in your pocket if you like, keep it in the cupboard. Just dilute your ego कि I am here, I go with the flow, I am nobody. कोशिश तो करके देखो, I am nobody, I am just nobody. तो उसमें क्या है, ये भी ट्रेनिंग है ना, ये कब करते, शुरू शुरू में कर लेते तो बहुत अच्छा था, तो कब करते? 3 years। मच अर्ली, आई एम नोबडी। एंड इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने ना, ऑब्वियसली यू हैव टू टेल योर चाइल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बदतमीजी एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, जो बच्चे को नहीं पता होता। बट बहुत बार ऐसी, बच्चा अगर एक्सप्रेस भी कर रहा है ना, ऊंची आवाज में बात करो, एंड ये बोथ पेरेंट्स, इट्स नॉट जस्ट फादर, पेरेंट्स का सेम होता है। तो इससे भी आई एम श्योर और बच्चे को उसका डिमोरलाइज हो जाता होगा सबकॉन्शियसली कि यार मैं तो एक्सप्रेस, मैं बात नहीं कर सकता इनसे। या वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक. In fact, I have done a live program in Fairgaze. Fairgaze is where I'm working. I've been attached to them for about 10 years. So डायरेक्टर हूँ मैं Fairgaze में, लेकिन उसमें एक लाइव प्रोग्राम था जिसमें मैंने यही चीज़, गलेबल लोग कैसे बनते हैं। गलेबल में मतलब क्या है कि टेकिंग थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, जब हम दूसरे की बात मान लेते हैं, when we believe in what the other person is saying is the truth. Gullible people and astute is street smart. So that was my topic there. Or where does gullibility come from? It comes from childhood, where you tell the kid, don't question adults. जो कह दिया है सुन लो ध्यान से, बोल दिया तो बोल दिया, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बहस मत करो। वो बच्चा वहीं से सीख जाता है कि बड़ों को, या जो हमारे से अथॉरिटी लेवल वाले लोग हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं करते, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम पेरेंट्स हैं तो हम जो कह रहे हैं सही। सो gullible children, first is the genetics. You need to have a gullible gene in you. One of the parent is like that, who will believe things and who get taken for a ride. Could be some fraud here, किसी ने ditch कर दिया, जो हम कहते हैं सीधे लोग हैं, सीधे। तो वो गलेबल एक तो जीन होता है, दूसरा होता है जब हम पेरेंट्स, जो अभी आपने जो बात बोली, डोंट आर्ग्यू, डोंट टॉक, इट्स द ह्यूजेस्ट रेड फ्लैग। नाउ यू विल से नहीं जी, वेस्ट में तो आपने देखा है भाई बड़े इल मैनर्ड बच्चे होते हैं, हमको क्या पता क्या होता है, हम सिर्फ एक ही चीज जानते थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वेरी इजी टू लुक हियर एंड देयर एंड टॉक। अपन अपनी बात करते हैं ना सिर्फ, कि लाइक आई सेड राइट इन द बिगिनिंग, रिस्पेक्ट। डू यू रिस्पेक्ट योर किड? रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ट्रीटिंग देम एज इक्वल। डू यू इवन नो व्हाट इट मीन्स टू ट्रीट योर किड एज योर इक्वल? नॉट, नेवर। हो ही नहीं सकता ये। बच्चे हो ना, बच्चे ही रहो। बच्चे हैं, बच्चे रहो। तो यहाँ पे इक्वालिटी, सो द ability for the kid to speak. Okay, now comes बदतमीजी कब मानी जाएगी? माँ बाप तो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, बच्चे को चिल्लाना अलाउड नहीं है। वेरी नाइस, वही देख रहा हूँ हर रोज, वही देखता है। इनफैक्ट आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। वन पेरेंट सेड टू मी, ये बहुत चिल्लाती है ये टीनेज। आई सेड अच्छा, रियली? हाउ? सो इन माय इंडिविजुअल सेशन में, सो शी सेज, आई एम सो अपसेट विद, क्या होता है?
there's so much of noise happening in the house. I thought maybe they're fighting. I said, what happens? She says, I don't know, ma'am. There is such a terrible habit. They are hollering from one room to the other person. Hollering because so I don't like it. Why should you do that? So सबको आदत पड़ गई चिल्लाने की. छोटी सी चीज है. अब ये चीज अगर हम घर में ही अगर यूज करें कि किसी से बात करें तो उसके कमरे में चले जाओ ना. Why are you shouting? So shouting is allowed. If shouting is allowed, then anything in that content is also allowed. So आप जो करोगे वो आप अगेन बात वही रिस्पेक्ट के आगे इक्वल. जितना आप खुद होगे उतना ही बच्चा आपको कॉपी करेगा. Eventually there will be some influences of peer when the kid is in the teenage. Temporary changes आते हैं, but please remember you've already set the foundation in the first 10-12 years. It has already happened. So बच्चों को सेम चीज की let them express themselves. अच्छा, बदतमीजी में वही सपोज आपने दरवाजा खोला बच्चे के रूम का और वो जोर से बोली प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम. बिकॉज वो मीडिया इन्फ्लुएंस भी है आजकल. देख रहे हैं हम लोग कई सारे वेस्टर्न ज़्यादा है, बड़ा ही अनइनहिबिटेड होते हैं. वहाँ का अपब्रिंगिंग ऐसी है विच इज़ द वे दे आर. आई हैव नो कमेंट्स टू मेक हियर. बट आपको अगर रूड लगा आप उस वक्त मत टिक ऑफ करो उसको. अगेन ईगो आल पे ले लिया ना. ईगो छोड़ के रखो ना घर में. ये तो मैं बोल रही हूँ. कहीं पे छोड़ आओ, कहीं पे लॉफ्ट में रख दो उसको. शाम सुबह फिर जब वर्क पे जाओगे. सो डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ. डोंट टेक इट पर्सनली. वेट फॉर सम टाइम, but don't let it go. Don't ignore it either. When you're having meals together, just look in the eyes. Don't have a frown. Look in the eyes. Speak nicely and say, felt a little crude to me. प्यार से भी बोल सकते थे ना बेटा. It would be nice.